आपके लिए जैसे आर्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने अभी जो कहा, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट टू आर्ट का और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, पर आप मुझे पहले बताओ। आर्ट आई थिंक मेरे को, फॉर मी इज लाइक बीइंग इन द मोमेंट कि अभी मेरे को इसमें मजा आ रहा है। हाँ, और उस मोमेंट में क्या? उस मोमेंट में कविता भी लिख दूंगा, उस मोमेंट में एक्टिंग भी कर लूंगा, लेकिन वो मोमेंट में मुझे जीना पड़ेगा। और इस मोमेंट में मैं शायद कुछ भी कर लूंगा। तो शायद आर्ट का मतलब मेरे लिए ये है कि अगर मैं बहुत खुश हूं तो मैं बहुत अच्छी कॉमेडी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत दुखी हूं ना तो मैं बहुत अच्छा सैड सॉन्ग लिख सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हार्मोन्स, मेरे आंसू, मेरी सांस, मेरी धड़कन, हर चीज रो रही है। और तब मेरे रोने वाला थॉट ना प्रकृति के साथ मिलकर एक अच्छी बात बना देगा। आपने जो चीज कही थी ना जी, कि आप अपने रंग भरते थे, वो मुझे लगता है आपने जो ये मोमेंट वाली बात कही ना, एकदम सही कही है कि आप उस मोमेंट में जिंदा रहो। Yes. पर आप अपने रंग लेके आओ, उस मोमेंट में उस रंग लेके आओ। हाँ, और उस मोमेंट में इतना जागरूक रहो कि आपको पता है कि ये रंग ज्यादा है, ये रंग कम है। इतना आदमी अवेक रहता है उस सेंस में, और वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो जैसे आपने बोला ना कि सर ने कभी भी फैंस बनाने के लिए या पैसा बनाने के लिए या स्टार बनने के लिए नहीं किया, और वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। वो जुरासिक पार्क से लेकर लाइफ ऑफ पाई जैसी कल्ट से बड़ी फिल्म, याद आ गई। एक इंसान है ना, है तो इंसान, कभी तो डगमगाएगा, कभी तो सोचेगा कि नहीं यार अब मैं ये करूंगा। उनको अपने क्राफ्ट पर कितना भरोसा होगा, कितना एतबार होगा। उनको बहुत डाउट था, मुझे लगता है वही उनको आगे लेके जाता था। मुझे लगता है कि जब आपका डाउट खत्म हो जाता है मैम, कि मैम बुला सकता हूँ ना, मुझे इज्जत है। भी कहो यार, थोड़ा अपना सेम एज लगेगी। ठीक है मैम, भारती मैम। आप मेरे हिंदी के स्टूडेंट। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि जब आपके पास, आपके अंदर डाउट होता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करते हो, मुझे लगता है कि आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। जब आप बहुत श्योर होते हो ना कि मुझे पता है कैसे करना है, वहां मेरा ये मानना है कि आप यूजुअली चूक जाते हो क्योंकि आप सेफ खेल रहे हो। बहुत सही कहा। मेरे को बैक स्टेज खड़े हुए मेरे को नहीं पता मैंने क्या करना है। मेरे को जानना था आपसे। मेरे को लिटरली रोती है। अभी हम लोग एक इंडियन गेम शो कर रहे थे फर्स्ट एपिसोड पे। हाँ। अच्छा, मैं एक्टर नहीं हूँ ना, तो मेरे को इतना डर नहीं लगता है क्योंकि मालूम नहीं है ना क्या करना है। तो मैं राइटिंग सेंस से जाता हूँ और बातें बोल के आता हूँ। तो बट ये है स्टैंड अप। मैं बनने जाती हूँ अपने रंग। मेरे को होता है कि मेरे रंग भारती है, ये कुछ लाएगी, ये कुछ करेगी, मैं घर से आ जाएगी, मुझे हंसाएगी। तो बैक स्टेज ना बाबू, मेरी जो हालत होती है ना, मेरे को लगता है कि मैं जीरो। मेरे को अभी स्टेज पे जाके वो बंदे मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी और मुझे जीरो से शुरू करना है, क्योंकि ये मैं सिंगर नहीं हूँ कि मैं वो गाना भी खैरे नहीं, मैं यहाँ भी गा दूँ, यहाँ भी तालियां बजी, दुबई में, बैंकॉक में भी बज गई, बट जोक एक जैसे नहीं हो सकते। जोक अगर आपने मेरा टीवी पे सुन लिया तो अगर अब सुना, अरे ये मैंने सुना हुआ टीवी पे, ये कह देते, लेकिन गाने को नहीं बोलते। तो जो मैं बैक स्टेज में जीरो होती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, तालियां बज रही स्टेज पे, सब मुझे ठीक है मजा कर देगी, क्योंकि लोग ना जिम्मेवारियां दे देते हैं, आज तो कमाल करेगी, तू छाएगी, वो तेरा बहुत अच्छा। इससे बहुत डर लगता है। तब मेरे को होता है कि मेरे पास नहीं आना, मेरा हेयर मेकअप पोंछ रहे होता है, मैं बोलती हटो पीछे चले जाओ, कुछ मत पूछो। भारती सिंह अनाउंस हुआ ना, अंदर गई, पहले 30 सेकेंड ऐसा होता है कि किस पे क्या 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 ठक, उसके बाद तालियां। मेरे को लगता है मेरे को ना इंजेक्शन लगा दिया किसी ने, बूस्टर। फिर मैं किसी के बाप की नहीं सुनती, फिर मैं भारती सिंह, मैं अपने बाप की सुनता हूँ, पर उसके अलावा किसी के बाप की नहीं सुनता। सच मैं सच में, पापा तो नहीं थे जब मैंने होश संभाला, लेकिन मेरी मम्मी ने एक चीज बोली थी, मंच पे हमेशा डर के चढ़ना और फिर चढ़ के कभी नहीं डरना। तो मंच जो है ये सरस्वती माँ है, ये बहुत अच्छे कम ऐसा बैक, कोई तार बिछाने वाला होगा, एक लाइन बोल देगा ना, वो छा जाएगा, और कोई हीरो होगा, उससे वो लाइन बोली नहीं जाएगी, क्योंकि मंच ना बड़े बड़ों को उठा देता है कर। इसीलिए मैं मंच पे ना, मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे को मौका मिल रहा है मंच पे जाने का, मेरी भाभी ना हालत खराब हो जाती है। मेरे को कोई कहे ना कि आपको पैसे मिल जाएंगे, भाग जाओ, मैं भाग जाऊं, इतना मैं डरती हूँ। और ये मुझे कहता पागल है, 15-20 साल हो गए कर रही है और अभी भी डर रही है। मेरे आंसू ऐसे इधर तक, गले के अंदर तक जा रहे होते। मेरा आप सोचो ना भाई, बैक स्टेज देखना, स्टेज पर है, 30 सेकंड के अंदर स्टेज पर जाना है, हम पर्दे के पीछे खड़े और अभी आंसू है। मैं बोला भारती अभी तू जाएगी, आंखों से आंसू कैसे, बट ये जाती है ऐसे करके, फिर जाते ही थोड़ी देर में ठीक हो भाई। बच्चन साहब, भूतनाथ जब पहली नहीं आई थी ना, मैं इंडियाज गॉट टैलेंट होस्ट करती थी,
बैक से बच्चन साहब ऐसे खड़े, अपने से भी लंबे ऐसे, माइक वाइक लग रहा, लोग पूरे सर फोटो, माइक लगाने वाला फोटो, और मेरी एंट्री थी। मेरे को बच्चन साहब नहीं दिखे, पता मेरे को उस वक्त लगे कि और भीड़ उधर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने आप में भारती बन सकूं। उनकी तरफ कितनी भीड़ थी, और मेरे को था कि मैंने उनको मिली भी नहीं, मैं सीधा स्टेज पे मिली, मैं बैक स्टेज मिली नहीं, क्योंकि मेरे को था कि मैं जीरो ना रह जाऊं उनके सामने। मेरे को बड़ा डर लगता है बैक स्टेज, पता नहीं बैक स्टेज क्यों बनी गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछ, जैसे आज एक मेरा कुछ कॉमेडी कुछ करना था मुझे, जैसे पहले 3 टेक अच्छे, पर अब चौथे टेक पे कॉमेडी करना, 5वें टेक पे कॉमेडी करना, वो आपकी क्या राय है उसके लिए? मेरी ये राय है कि मैं मैं अपना तरीका बताती हूँ। जब भी कोई राइटर आता है ना मेरे पास, तो स्क्रिप्ट दे देते हैं, बाबी पढ़ लेना। मेरे को समझ ही नहीं आती वो स्क्रिप्ट। मैं जब तक जिसने लिखी वो मुंह से नहीं बोलेगा ना, वो भाव नहीं समझाएगा ना कि आप ना आइए, कप का ब्रांड है, कप दिखाना आपने आए, चलिए जी शुरू करते हैं, तो कप दिखा दिया मैंने। मेरे को मुंह से बताओ, पेपर पे जो लिखा होता है ना मुझे समझ नहीं आता, बट अगर आपने मुंह से बता दिया फिर मुझे पेपर का एकदम आसान समझ आएगा। मैं वो वाली हूँ। बट हमारा जो काम है ना, हमने जब स्टेज पर आए, हमने कोई एक लाइन बोल दी, वो बोल दी, पंच मारा वो मार दिया स्टेज पर, है ना। आपका जो काम है ना, जहां पर 3 टेक में क्लोज कि 5वें में कॉमेडी नहीं हुई, बहुत डिफिकल्ट है। मेरे में ना 10वें में भी कॉमेडी हो जाएगी, और जो आप सीरियस वाली करते हो ना, वो मेरी 9वें टेक पे भी नहीं होगी। मुझे सीरियस वाली ज्यादा आसान लगी, कॉमेडी मैं बताऊं मेरा तो जो ये बोल रहे हैं ना, नहीं ये लोग तो ऑब्वियसली बहुत, जो मंजा हुआ है, जिसका काम ही है कॉमेडी, वो तो नींद में भी कर लेगा। पर जो आदमी फिल्मों में हंसा देता है ना, उसकी इज्जत बड़ी है। पता है क्यों? भाई फिल्मों में ना एक ही कैमरा होता है, और ये 25 बार करना पड़ता है, और 25 बार नहीं हंसी आती। आप सही कह रहे हो यार। और मैं क्योंकि आज ही मैं डाउट हो जाता है, बिल्कुल। और मैं विश्वपति सर के साथ आज शूट कर रहा था, जिन्होंने लॉगआउट लिखी है बेसिकली, तो वो अब उनके साथ मैं कॉमेडी कर रहा हूँ। एक सीन हमने कुछ शूट किया आज, अब मेरा तीसरे टेक पे स्पॉन्टेनिटी खत्म होने लगा, पर विश्व सर अभी 15 टेक पे भी हंसा रहे हैं, 16 टेक पे भी स्पॉन्टेनिटी कर रहे हैं। वो कैसे करना है, वो मुझे बहुत सुर पकड़ लिया भाई हर एक आदमी का ना, सच में। और मुझे लगता है कि, सॉरी हर्ष, बट मुझे लगता है कि भाई ये ना एक्सपीरियंस है। अभी मुझे नहीं पता आपके कितने साल हो गए, अगर आपके 3 साल हुए हैं, यही चीज आप ना 9 साल बाद देख लेना, आप भी 9वें टेक तक भी हंसाते रहोगे और अलग अलग चीज आती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे लॉगआउट में मुझे रोना था 20 टेक के लिए। मैं एक कुछ सीन्स है जिसमें मुझे बहुत स्ट्रेस में रहना है, बहुत। और उस वक्त जब, क्योंकि वो मैं पहली बार कर रहा था, मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था वो प्रोसेस। लेकिन जब मैंने एक और अगली पिक्चर की, वो अब पता नहीं उसका क्या हो रहा है, बट उसमें जब रोना था, वो बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ लॉगआउट वो हो गया क्योंकि मेरा शरीर शायद उस वक्त कंफर्टेबल हो गया उस मोमेंट से। सही कहा। बट हाँ, तो एक्सपीरियंस को आप रश नहीं कर सकते। एंड अब तालियों की भूख, वो रिएक्शन की भूख ना, कि यार मैं बोलूं ये हंसे, क्योंकि देख रिएक्शन एक ऐसी चीज है ना, वो पैसे से भी बड़ी है, और वो आपको एक वैलिडेशन देती है कि हाँ ये सही किया। तो रिएक्शन की भूख हमेशा रखनी चाहिए। ताली मिली ना तो आदमी को और पावर आता है। मेरे को तो तालियां मिली, मेरी तो और चीजें निकलनी, और 4 चीजें मेरी आ जाती। मैं बट आप देखो, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे आप स्टेज पे होते हो, ठीक, तो आपको तालियों की वो होती है। अब मैं सेट पे हूँ, और सेट पे क्या होता है ना, ऐसे नहीं कि लोग आपके बारे में बात करें, पर एक्टर को लगता है आपके बारे में बात करें। मैंने जबकि वो कह भी रहा है कि मेरे लिए भी चाय, हाँ, और वो कैमरा बोल रहा है कि कितना खराब रोया है ये। एग्जैक्टली, डीओपी एफ स्टॉप चेक कर रहा है, वो लाइट, और आपको लगता है सब आपके बारे में बात कर रहे हैं, कोई ताली नहीं बजा रहा है, ये क्या हो रहा है। और नया बंदा ये भी नहीं कह सकता, सर दिखाना जरा कैसे किया मैंने। फिर वो कैमरामैन को कहेगा कर भाई, फिर वो कहेगा देख लो तो फिर देखो, अच्छा एक और करते हैं, है ना, यही होता है ना। हाँ बिल्कुल। वो तो कोई कहे खुजाने को भी कहे ना, खुजली हो रही है, तो उसको लगेगा मेरे लिए कह रहा कितना गंदा रो रहा है। लेकिन यार ये तो होता होगा ना, और बहुत सेल्फ डाउट होते हैं, बहुत खाम मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है ना? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सेल्फ डाउट के थ्रू गुजरना भी जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फ डाउट के बिना सेल्फ बिलीफ तक नहीं आ पाओगे। सही कहा, क्योंकि वो जितना डाउट, हाँ एग्जैक्टली। यार एक बात बोलूं, इरफान सर भी अपने से लगते थे, आप भी ना वो थोड़ा अपने से हो, अभी थोड़ी मीडिया जफ्फी डाल के लेता हो भाई। जफ्फी आती फीलिंग में मार देता हूँ, फिर ट्रोल देता, कोई नहीं।
यार भाई आप कुछ भी करोगे ना ट्रोल होगे, वो तो पक्की बात है। मतलब मुझे प्यार है अपने जो भी ट्रोल करते हैं, मुझे उनसे भी प्यार। मुझे सच में इतना पहली बात बुरा लगा था ऑफ कोर्स, फिर धीरे धीरे वो फीलिंग भी पास ऑन हो जाती है, क्योंकि मुझे वो भी अपना पेज चला रहे हैं ना उनकी। क्योंकि आई स्वेयर कुछ ट्रोलर मैसेज करके सॉरी भी बोलते हैं, यार भाई करना पड़ा सॉरी यार ऐसे यार। फिर कॉल करके हम लोग बात भी कर लेते, दोस्ती भी हो जाती है। अरे यार, मेरे सारे करीबी दोस्त मेरे ट्रोलर्स ही हैं सच में। और ये होता है यार, बिकॉज एवरीथिंग इज व्यू, एवरीथिंग इज क्लिक। आप मुझे क्लिक चाहिए आपसे, आपको मुझसे क्लिक चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अब दुनिया आज बन चुकी है और धीरे धीरे हम सब उससे यूज्ड टू हो जाएंगे।